बट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और पंडितों ने कहा कि जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी और बरसयात यानी बट सावित्री अमावस्या की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जो वो उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाया करता था। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 साल की होगी उसी दिन से उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहे तो आज मैं जंगल देखने जाऊँ। उसके सास ससुर ने जाने की इजाज़त दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ से एक सांप आया और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोदी में रख रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री क्यों रो रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनसे पैर पकड़ लिया और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बरसयात अमावस्या का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोले, तथास्तु, और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बरसयात अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो गया। उसके बाद ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जेठ माह की अमावस्या आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बरसयात अमावस्या ने सावित्री का सुहाग दिया उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करना। बरसयात बट सावित्री व्रत अमावस को ही बट अमावस अथवा बड़ अमावस भी कहा जाता है। तो भक्तगण, ये थी बट सावित्री व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।